नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लेवल में। मैं कमलेश फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आप लोग के लिए एवरेज यानी औसत का प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आप लोग को ऑलरेडी 3 लेक्चर करा चुके हैं। आज का लेक्चर यानी चौथा लेक्चर हम लोग आज का स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या तो सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल या अन्य अदर जिस भी स्टेट लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग को औसत ऐसी चैप्टर है, आप लोग को हर चैप्टर का यहाँ एप्लीकेशन यूज होता है। यानी आप लोग DI पढ़ सकते हैं, DI जाकर देख सकते हैं, उसमें भी औसत आपको निकालना होता है। तो आप लोग को कंसेप्ट यानी औसत का कंसेप्ट आप लोग को फुली यानी क्लियर होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, कह रहा है कि एक कक्षा में आपको कितना दिया हुआ है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु आपको 15 वर्ष दी हुई है। यानी 40 विद्यार्थी हैं, उसकी औसत आयु कितनी दी है? 15 वर्ष दी हुई है। फिर क्या कह रहा है कि आप लोग को देखिए क्वेश्चन को पूरी तरह से आसानी से मतलब समझना है। कह रहा है कि 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश करने के बाद औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताना है कि नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष दिया हुआ है। तो यानी 40 विद्यार्थियों को आपको उम्र का आपको योग निकालना पड़ेगा। उम्र का योग निकालने के लिए यानी 40 गुणे 15 आपको करना पड़ेगा। तो यानी 40 विद्यार्थियों का औसत का योग कितना हो जाएगा? 40 गुणे 15, यानी 40 गुणे 15 करेंगे तो 600 आ जाएगा। ये कितना हो गया? ये 40 विद्यार्थियों का औसत आयु का योग है। फिर क्या कर रहा है कि 10 नए विद्यार्थियों को प्रवेश करने के उपरांत, यानी जब 10 नए विद्यार्थी आ रहे हैं तो उनके बाद जो पूरे विद्यार्थियों का औसत आयु में 0.2 में वृद्धि हो जा रही है। यानी शुरुआत में 15 वर्ष है औसत आयु, तो अब 10 विद्यार्थी आने के बाद 15.2 हो जा रही है। अब बच्चे कितने हो गए? विद्यार्थी यानी 50 हो गए। तो इनका सम यानी 50 विद्यार्थियों का आयु का सम निकालेंगे तो यानी 50 गुणे अब इन लोगों का कितना औसत हो जा रहा है? 15.2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 760 आ जा रहा है। अब देखिए, ये 40 विद्यार्थियों का सम है, आयु का सम है, और ये 50 विद्यार्थियों का आयु का सम है। तो जब इसमें से और इसको माइनस करेंगे तो जितने जो नए विद्यार्थी यानी 10 नए विद्यार्थी आए हैं उनका हम लोग सम निकाल देंगे। यानी 760 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। 160 आ गया। अब क्या हुआ? ये 160 10 नए विद्यार्थियों का आयु का योग है, समझ गए। अब आपको पूछ क्या कर रहा है कि विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, यानी जो 10 नए विद्यार्थी आए हैं उसका आपका औसत आयु निकालना है। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका औसत निकाल जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि जो नए विद्यार्थी आए हुए हैं उनका औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है, समझ गए। तो इस तरह से आपका आंसर यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो बहुत ही क्लियर एंड अंडरस्टेबल क्वेश्चन है। बस आप लोग को क्या करना है कि कूल माइंड से क्वेश्चन को पढ़ना है और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, ये SSC 2008 का ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी तथा सी की औसत आयु आपको 20 वर्ष दी हुई है। यानी मान लेते हैं कि कोई 3 आदमी है, ABC, तीनों का औसत आयु आपको 20 वर्ष दिए हुई है। फिर क्या कर रहा है कि यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है, यानी यहाँ 3 पर्सन है उसकी औसत आयु दी हुई है, यहाँ 2 पर्सन यानी ए और बी की औसत आयु आपको 19 दे दी हुई है। तो आपको निकालना क्या है? सी की आपको आयु निकालनी है, यानी आयु केवल निकालनी है। तो देखिए, यहाँ आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि यहाँ योग निकालना पड़ेगा। योग निकाल देंगे तो योग निकालने के बाद कितना आ जाएगा? जब तीनों विद्यार्थियों का योग निकालेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा। 60 हो गया। अब यहाँ तीनों विद्यार्थियों का योग है, यहाँ ए और बी की औसत आयु कितनी हो जाएगी? और यहाँ A प्लस बी की औसत आयु आपको निकालनी होगी।
तो ए और बी की औसत आयु जब क्या करेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। 38 आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का योग है 60 और यहाँ ए प्लस बी का आपको योग दिया हुआ है कितना, 38 दिया हुआ है। तो तीनों यानी मान लेते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपको, 60 में से 38 माइनस करना पड़ेगा। 60 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22, यानी 22 साल हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि यानी सी की आयु कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है शादी के समय एक औरत और उनके पति की औसत आयु कितनी दी हुई है, 23 वर्ष दी हुई है। फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी होगी, आपको यही बताना है। तो देखिए सबसे पहले शादी के समय औरत और उनके पति की औसत आयु दी हुई है, तो उनका दोनों का आयु का योग निकाल दीजिए। तो आयु का योग निकालने के यानी 23 वर्ष औसत दी हुई है, यानी आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। यानी औरत यानी वाइफ और हस्बैंड का यानी टोटल वर्ष कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46 हो जाएगा। अब देखिए 5 वर्ष बाद, देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से जानना जरूरी है कि अगर किसी भी 5 वर्ष बाद, यानी जब 5 वर्ष बाद यानी क्या हो जाएगा, सब में 5 ऐड होना पड़ेगा। यानी औरत के एज में भी 5 वर्ष बढ़ेगा और पति के भी एज में 5 वर्ष बढ़ेगा। तो यानी 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। उसके पास 1 वर्ष का बच्चा, यानी 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष का बच्चा हुआ तो उसमें 1 वर्ष क्या कर देंगे, आपको ऐड कर देंगे। तो यानी ये क्या हो जाएगा, टोटल एज हो गया, यानी बच्चे का भी इसमें एज ऐड कर दिए 10 वर्ष 5 वर्ष के बाद। तो 46 10 56, 56 1 57 हो जाएगा। यानी टोटल उम्र कितना हो गया, 57 वर्ष हो गया। बच्चे कितने हैं, यानी आदमी कितने हैं, 3 हो गए। तो आपको यहाँ निकालना है औसत आयु, यानी परिवार की औसत आयु निकालनी है। तो जब एक परिवार में 3 सदस्य हैं तो यानी क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से यानी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड करने के बाद कितनी आ जाएगी, 19 वर्ष आ जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि 19 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, औसत आयु निकल गया आपका। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ समझने की बात यही है कि 5 वर्ष बाद जितने भी सदस्य हैं उसमें सब में इंक्रीमेंट होगा। अगर 4 सदस्य हैं तो चारों में बढ़ोतरी होगी, 5 सदस्य तो 5 में बढ़ोतरी होगी। समझ गए। तो बस आप लोग को यही समझना जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष दी हुई है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4.5:7 है तो सबसे छोटे लड़के की अनुपात कितनी होगी, आपको यही आंसर बताना है। देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग को सम निकालना पड़ेगा, यानी योग निकालना पड़ेगा। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तो योग कितना हो जाएगा, 16 या 48 हो गया। यानी तीनों का आयु का सम 48 वर्ष हो गया। अब देखिए उनकी आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है, यानी रेशियो आपको दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि 4x है, 5x है और 7x है। इस अनुपात में उनकी आयु का अनुपात है 4 5 9 और 9 7 16, यानी 16x टोटल हो गया और टोटल सम कितना है 48। यानी दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 16 या 48 हो जाएगी। यानी x की वैल्यू 3 आ गई। समझ गए। तो अब देखिए इसका कि सबसे छोटे लड़के की आयु, यानी सब तीनों रेशियो में जो छोटा मान होगा उसी से आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू रख देना पड़ेगा। तो तीनों में सबसे छोटा क्या है, 4 है। तो 4 में इसको रखेंगे तो यानी 4x हो गया, तो 4 गुणे 3 कर देंगे, तो यानी 4 3 12। तो यानी कह सकते हैं कि जो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, 12 वर्ष। अब इसी में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे बड़े लड़के की, यानी तो सबसे बड़े लड़के यानी सबसे बड़ा रेशियो कितना है, रेशियो का अनुपात यानी 7 वैल्यू है। तो 7 में से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए। तो 7 के 21 हो जाएगा, यानी 21 वर्ष क्या हो जाएगा, सबसे बड़े लड़के की आयु हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, बस आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी को 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आपको बतानी है। यानी 6 खिलाड़ी औसत रन 36 बनाए हैं, इनमें से एक खिलाड़ियों का आपको रन दे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको 6 खिलाड़ियों का योग निकालना पड़ेगा, यानी रनों का योग कितना था उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो यानी 6 खिलाड़ी कितना रन बनाए आपको क्या करना पड़ेगा, औसत से और जितने खिलाड़ी हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 36 गुणे 6 कर देंगे। तो 36 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 हो गया। ये कितने थे, 6 खिलाड़ियों का आपको योग निकल गया। अब इसमें से करें कि एक खिलाड़ी 16 रन बनाए, तो यानी एक खिलाड़ी को माइनस कर दे रहे हैं, तो कितना आएगा, 216 में से 16 को माइनस करेंगे तो 200 आ गया। अब रहा ये कितनी, यानी 205 खिलाड़ी मिलकर बनाए। तो आपको 5 खिलाड़ियों का औसत पूछ रहा है, तो 5 खिलाड़ियों का औसत पूछ रहा है, यानी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 5 चौके 20 यानी 40 हो जाएगा। यानी 5 खिलाड़ियों का औसत कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ये आप लोग को टाइप यानी ऑलरेडी 3 टाइप बचा चुके हैं, ये चौथा टाइप है। अगर मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और इसे लाइक ठोक दें। ऐसा लाइक ठोकें कि यूट्यूब का सर्वर पूरी तरह से डगमगा जाए। समझ गए। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप लोगों को कोई भी स्टडी रिलेटेड क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस आप लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।